अगर आप 8 या 9 मंथ प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी जो डिलीवरी है वो जुलाई या अगस्त में होने वाली है, तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपनी डिलीवरी के लिए। आज के ये वीडियो इसी पे है। आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी डिलीवरी से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले टाइम में तो बहुत खुश होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से निकलता है। बेबी के बारे में सोचते रहते हैं, कब आएगा, कैसे होगा, कैसा होगा हमारा बेबी, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास होता है, घबराहट बढ़ने लगती है और हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। हम मेंटली बहुत प्रेशर में चले जाते हैं, कैसी होगी डिलीवरी, क्या करना होगा, ये प्रोसेस कैसे होगा, हम कैसी बच्चा आएगा या फिर हम कैसी माँ बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस चीज़ को आसान बना सकते हैं। पहली चीज़ जो ये करनी है, आपको अपनी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करना है, लेबर पेन के लिए, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस कब आ रहे हैं, लेबर पेन कब शुरू होगा, लेबर पेन कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है और किस समय पे आपको हॉस्पिटल जाना है। तो इस पर रिसर्च करिए, वीडियोज़ देखिए या जैसे भी आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइए कि आपको कब हॉस्पिटल जाना है। हर महिला का ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं होता है। आप शुरू में जाते हैं तो आपको जो डॉक्टर होते हैं वो ड्यू डेट दे देते हैं, लेकिन सिर्फ 10% महिलाओं की डिलीवरी उनके ड्यू डेट पे होती है। 90% जो महिलाएं होती हैं उनकी डिलीवरी या तो पहले होती है या तो ड्यू डेट के बाद होती है। किसी की 7 महीने में भी होती है, किसी की 8 महीने में भी होती है, किसी की 9 महीने में होती है और किसी की 9 महीने के बाद भी होती है। तो ये ड्यू डेट वाला जो फंडा है वो सही नहीं है, ये सिर्फ एक 10% महिलाओं में काम आता है। तो आपको अपने को पूरी तरीके से तैयार रखना होगा कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो तो आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली सारी तरीके से आप प्रिपेयर हों ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं कुछ चीज़ों की कि आपको अपनी बॉडी, अपनी डाइट से रिलेटेड क्या क्या करना है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपको डिलीवरी के टाइम ब्लड लॉस होता है, या चाहे सिसेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी भी तरीके की डिलीवरी में काफ़ी ब्लड लॉस होता है। तो आप आयरन रिच डाइट लेना शुरू कर दीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो। आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होना बहुत आम है। बहुत सारी महिलाओं को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप अपने डाइट पे ध्यान रखिए, या अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, आपको जो भी रिकमेंडेड है प्लीज़ उसको फॉलो करिए और बहुत सीरियसली फॉलो करिए। आपका जो डायबिटीज़ है वो आपके बच्चे को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाला है अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर रही हैं तो बेसिकली आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल में लाइए, डाइट करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आपके डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करती हैं वो लीजिए, अगर आपको कोई डाइट सजेस्ट करती हैं तो वो लीजिए। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी हो, अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के डाइट लीजिए और अपने आयरन के लेवल, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। आपको डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। खुद को मेंटली तैयार करिए डिलीवरी के लिए। डिलीवरी बहुत हेक्टिक, बहुत मेंटल प्रेशर वाला फिनोमेना है, तो खुद को डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर करिए कि जो होगा जैसा होगा हम देख लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या आपकी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। पूरी तरीके से रिसर्च करिए कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने ब्रीदिंग पे कैसे काम करना है, आपको पुश कैसे करना है, आपको पेन को कैसे कंट्रोल में लाना है। सारी चीज़ों को आप बिल्कुल डिटेल में समझिए अपने लेबर से पहले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसके लिए भी प्रिपेयर करिए। डिलीवरी कैसे भी हो सकती है, आपने खुद को चाहे कितना भी नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर किया हो, लेकिन इमरजेंसी सी सेक्शन हो सकता है, तो सी सेक्शन के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपका सी सेक्शन डिलीवरी भी हो सकती है। और सी सेक्शन डिलीवरी कैसे होती है, आपको कैसे ख्याल रखना है खुद का, या पूरा प्रोसेस कैसा होता है, उसके बारे में भी जानकारी लीजिए। अपने डॉक्टर से मिलिए और उनको अपना बर्थ प्लान बताइए। आप बताइए कि आप कैसे डिलीवरी चाहती हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तो वो बताएंगी कि आपकी जो बर्थ प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवरी करा सकती हैं या नहीं करा सकती हैं। तो डॉक्टर जो अमूमन आपकी डिलीवरी के कुछ टाइम तक पहले तक बता देती हैं कि अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगी, अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो सी सेक्शन के लिए जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हॉस्पिटल बैग पैक करके रखिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपका जैसे ही 30 वीक कंप्लीट होता है आप पैक कर लीजिए, इसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मेरी ही सेकेंड डिलीवरी 35 वीक पे हुई, यानी 8 महीने कंप्लीट होते हुई, और मैं मेंटली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हालांकि मेरा हॉस्पिटल बैग पैक था तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी डिलीवरी 8वें महीने में, 9वें महीने में हो सकती है। तो आप ड्यू डेट का वेट नहीं कर सकते कि आपको तब हॉस्पिटल बैग पैक करना है, बिल्कुल नहीं। आपको अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना है। 8वां महीना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अगर आप ये आपका पैक रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट चीज़, आपको अपने हॉस्पिटल से पूछना होगा कि डिलीवरी के टाइम पे वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, आपके बच्चे के लिए क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर सकें। अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्लान है तो भी आपको अपने डॉक्टर से या अपने हॉस्पिटल से पहले ही इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए कि मेरा ये इंश्योरेंस प्लान है, यहाँ पे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। अपने सपोर्ट के लिए किसी को रखिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम पास आता है, आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे असिस्ट कर सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए अगर आपकी डिलीवरी इसी महीने या फिर अगले महीने होने वाली है तो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।